हार जाओगे। लेकिन आपको क्या करना है, कुछ भी हो जाए मैं भला 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 करता रहूंगा, मैं अच्छा और अच्छा करता रहूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु ने भलाई करना मुझे सिखाया है, बुराई करना नहीं सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भलाई करने में लगे रहो। रोमियो की पत्री 12:21 को पढ़ें। बुराई से ना हारो। क्या नहीं करना है, बुराई से हार नहीं जाना। हालेलुया। वो आपके विपरीत चलेगा ही, वो करेगा ही है, वो हमेशा आपका बुरा चाहता है, बुरा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कभी कभी बच्चों के बीच में भी कुछ ऐसी आदतें होती हैं बुराई करने की, उसके वजह से किसी का अच्छा ड्राइंग हो, अगर कोई बच्चा अच्छा ड्राइंग करता हो और उसे देखकर उसे जलन होती है, और जलन के कारण वो क्या करता है, उस ड्राइंग पर पानी डाल देगा, ड्राइंग को चुरा देगा। हालेलुया। उसमें कुछ ऐसा कर देगा जिससे वो पूरा ड्राइंग, उसने जो चित्र बनाया है वो बिगड़ जाए। वो क्या है, बुराई है। हालेलुया, हालेलुया। पर हमें उस समय क्या कहना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं नया बनाऊंगा, इसके लिए मुझे कोई चिंता की बात नहीं, मुझे ये कठिन नहीं है, मैं और भी अच्छा बनाऊंगा। ये इतना अच्छा नहीं था, बिगड़ गया कोई बात नहीं, इससे खराब हो गया कोई बात नहीं, तुमसे पानी गिर गया कोई बात नहीं, मैं और भी अच्छा बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई तुम्हारे घर के आंगन में कचरा डाल दे, आप उसके बारे में ये मत कहिए कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम हमेशा मुझे तकलीफ देते हो। वो बुरा है और बुराई करेगा। हालेलुया। पर आपको उस समय क्या करना चाहिए, कोई बात नहीं, और भी कचरा आएगा, मैं इसे साफ करूंगा, उठाऊंगा और कचरे के डब्बे में डाल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग जानबूझकर आपके पीछे बढ़ जाते हैं, जो लोग जानबूझकर आपको परेशान करना चाहते हैं, जो लोग आपको जानबूझकर तकलीफ देना चाहते हैं, उससे मत हारो। हालेलुया। बल्कि उन लोगों के लिए भलाई करने के बारे में सोचो, उन लोगों के बारे में अच्छा करने के लिए सोचो, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना करो, क्योंकि आपको परमेश्वर भलाई का मतलब भला ही देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ही है। क्या कहता है 12वीं आयत में, रोमन 12:21 में क्या कहता है, वापस पढ़े। बुराई से ना हारो, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। कैसे करना है हमें, बुराई को भलाई से जीतना है। हालेलुया। आप एक दिन कचरा उठा लोगे, दूसरे दिन कचरा उठाओगे, वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना कितना डालेगा, कितना करेगा। एक दिन उसका जमीन, उसका विवेक उसे कहेगा मैं गलत हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति कितनी नम्रता से, कुछ भी बोले बिना, किसी प्रकार की दूसरी बात किए बिना, वो सब कुछ सहता और करता ही रहता है। एक दिन परमेश्वर ऐसे कठोर और निर्दयी व्यक्ति को, जो आपके खिलाफ खड़ा होता है, जो आपकी बुराई करता है, जो आपको दुख देना चाहता है, उसको परमेश्वर झुकाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है क्रोध को छोड़ और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूद, उसी से सिर्फ बुराई ही निकल। हालेलुया। क्या लिखा है, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़, मत कूद, उससे बुराई निकलती है। हालेलुया। कई लोग कुड़ करते रहते हैं, करते रहते कि नहीं, क्रोध कर लेते, तुरंत जलजलाहट आ जाते, तुरंत क्रोधित हो जाते, आग बबूले हो जाते हैं। हालेलुया। मुझे नहीं करना है तेरा काम, बुराई आएगी, उससे कभी भलाई नहीं हो सकती। हालेलुया। क्रोधित मत हो, जलजलाहट में मत जाओ, उससे सिर्फ बुराई उत्पन्न होगा। उस बुराई का सामना करने के लिए आपको भलाई करना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। आपको नम्र होना सीखना पड़ेगा, आपको प्रभु यीशु की पवित्र वचन के अनुसार उस समानता में आना पड़ेगा जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। हालेलुया। नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ, दुश्मनों से प्रेम करो, अच्छा करने की सोच रखो, क्रोध मत करो, जलजलाहट मत रखो, उससे बुरा ही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो कि क्रोध करने के कारण कई लोग जेल में हैं,
क्योंकि उनसे गलत हो गया। हालेलुया। वो सिर्फ क्रोधी कर रहे थे, वो शायद किसी को डराना चाहते, मारना नहीं चाहते थे। उन्हें गुस्सा आया और इस प्रकार उसके पीछे पड़ गए। उसके कारण छोटी सी चोट लगने से कोई व्यक्ति मर गया और उसके कारण वो लोग जेल में हैं। हालेलुया। वो लोग आज दुखी हैं, वे लोग आज निराश हैं। किसी के छोटे से धक्के से कोई गिर जाने के कारण उसका पैर टूट गया, उसके परिवार या उस व्यक्ति को आज दुख लग रहा है कि मैंने इसके साथ क्या कर दिया। हालेलुया। क्रोध से परे रहें, जलजलाहट से परे रहें, उससे छोड़ दे, उससे बुराई उत्पन्न होगा। इससे अच्छा है चुप रहना, शांत रहना, सह लेना और भलाई करना। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। प्रभु हमें यही सिखाता है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्रों में भलाई करना सीखो। हालेलुया। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। बुराई को क्या करना है? इधर देखिए कैसे। बुराई पकड़े रहोगे तो बुराई करोगे, पर बुराई को क्या करना है? क्या करना है? छोड़ देना। हालेलुया। बुराई को क्या करना है? बोलिए क्या करना है? बुराई को हमें छोड़ देना है और क्या करना है? भलाई को पकड़ लेना है। हालेलुया। भलाई को थामे रहना है, भलाई को करते रहना है। भलाई के द्वारा ही हम आशीष पाएंगे, भलाई के द्वारा ही हम बने रहेंगे, भलाई के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग बनेंगे। हालेलुया। इसलिए भलाई करो। प्रभु का वचन क्या कहता है? भलाई करो। हालेलुया। आइए एक और वचन को पढ़ेंगे। ओके, रोमन 12:21 को वापस पढ़ें। बुराई से ना हारो, भलाई से बुराई को जीत लो। बाइबल पवित्र शास्त्र में यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, पता है? हालेलुया। यूसुफ को एक दर्शन आता है और उस दर्शन में वो देखता है कि उसकी जो पुनिया है, अपने भाइयों की जो पुनिया है, घास जो काट के रखते हैं खेत में, वो यूसुफ की पुनी के सामने क्या हो गया? सब झुकने लगे, उसको प्रणाम करने लगे। हालेलुया। ये दर्शन उसने अपने भाइयों को, अपने पापा को, अपने लोगों को बताया तो सब लोग उसके खिलाफ हो गए, क्रोधित हो गए। हालेलुया। एक दिन यूसुफ उन लोगों के लिए खाना लेकर जा रहा था और वहां पहुंचा तो उन लोगों ने उसे मारा पीटा, उसके कपड़े निकाल दिए और एक गड्ढे में डाल दिया। वहां से निकालकर उसने मिस्रियों के हाथ में बेच दिया और वो मिस्र में चला गया। वहां वो कुछ समय तक रहा, फिर भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। वो जेल में रहा किसी कारणवश, और जेल के अंदर से जब बाहर निकला, राजा ने उसे एक बड़ा अधिकारी बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। भलाई करने से आप गिरोगे नहीं, भलाई करने से आप नीचे नहीं जाओगे, भलाई करने से आप अपमानित नहीं होगे, भलाई करने से आप दुखी नहीं होगे, बल्कि भलाई करने से आप शांति, आनंद और भरपूरी का जीवन जियोगे। भलाई करने से आप आशीष पाओगे, उन्नति पाओगे, बढ़ोतरी पाओगे। हालेलुया। आपका बढ़ाने वाला परमेश्वर आपके भलाई के कार्यों को देखता है और आपके प्रति वो अपने कार्यों को पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए कभी बुराई ना करें, किसी की निंदा करना छोड़ दो, किसी के बारे में गलत बोलना छोड़ दो। आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, आप उसके बारे में अच्छा बोलो और अच्छा ही उसके बारे में सोचो, उसके लिए अच्छा काम करो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है भलाई कर, तू देश में बना रहेगा। भलाई कर तो बढ़ाई पाएगा, आशीष पाएगा, उन्नति पाएगा। भलाई करने से ही आशीष है। हालेलुया। इसलिए यूसुफ के बारे में लिखा है कि अकाल पड़ा, पूरे देश में सब जगह में अकाल पड़ा। उसके भाई लोग उसे मारने वाले, उसके सगे भाई लोग उसे मार पीट कर गड्ढे में डालने वाले, बेच देने वाले भाई लोग जब अनाज लेने के लिए वहां पहुंचे, मिस्र में पहुंचे, तो यूसुफ ने अपने भाइयों को देख लिया। उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया, बल्कि अपने भाइयों को गले लगाया। उसने अपने भाइयों को भोजन दिया, अपने साथ रखा। उसने कहा जाओ और हमारे सारे घराने के लोगों को तुम यहां लेकर आओ और मैं राजा से बात करूंगा कि वो जब तक अकाल है हमें यहां रहने के लिए जगह दे। हालेलुया। हालेलुया। भलाई से बुराई को जीत लो, भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया।
जब आप बुराई करने में लगे रहते हैं तो जान लीजिए आप भलाई की आशीष को कभी नहीं समझे। हालेलुया। पर आप जब बुराई को हराना चाहते हैं तो आप भलाई करते रहेंगे, तब आपको आशीष पता चलेगा भलाई करने की आशीष कितनी बड़ी है। हालेलुया। ये कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। ओके, सो मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, आप उसे ध्यान रखें। बुराई के बारे में और भलाई के बारे में मैंने कुछ शब्दों को लिखा है, हम सब मिलकर थोड़ा साथ में गाने की कोशिश करें। बोले, मैं बुराई करता बुराई, मैं बुराई करता बुराई, बुरा ही बुरा करता बुराई। हालेलुया। बुराई का एक स्वभाव है, वो हमेशा बुरा ही करना सोचता है। जिसके अंदर बुराई है वो व्यक्ति क्या सोचेगा? दूसरे का बुरा सोचेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर यहां एक बात है, ए बुराई देख मैं हूं भलाई, ए बुराई देख मैं हूं भलाई, मैं करता भलाई, मैं करता भलाई, हमेशा भलाई करता भलाई। तो कितनी भी कर बुराई, तो कितनी भी कर बुराई, मैं हमेशा करता रहूंगा भलाई। हालेलुया। ए बुराई सुन बुराई, जान ले बुराई, मेरा नाम भलाई, मैं करता भलाई, हमेशा भलाई करता भलाई, भला ही भलाई, मेरा नाम भलाई। हे बुराई सुन ले बुराई, मेरा नाम भलाई। हालेलुया। बुराई कहता है मैं बुराई नफरत और जलजलाहट करता बुराई, मैं बुराई नफरत और जलजलाहट करता बुराई, झूठ बोलना सिखाता बुराई, दुख देना सिखाता बुराई, मारपीट करना सिखाता बुराई, मैं बुराई। भलाई क्या कहता है? ए बुराई सुन बुराई, मैं भलाई। ए बुराई सुन बुराई, मैं भलाई। भला करता सिखाता हूं मैं, प्यार करना मोहब्बत करना सिखाता हूं मैं, माफ करना सिखाता हूं मैं, दर्द और दुख को बांटना सिखाता हूं मैं, हर तरह की समस्याओं में खड़ा रहता हूं मैं, लोगों के आंसू पोंछता हूं मैं भलाई सुन बुराई, यहाँ तेरा कोई ना चलेगा, कोई दाव ना चलेगा, मैं हूं भलाई। हालेलुया, हालेलुया। मोहब्बत और प्यार भलाई से होता है। अगर हम भलाई के काम करते हैं तो हमारे अंदर भलाई का स्वभाव, भलाई के गुण होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम हमेशा भलाई करने में लगे रहें, क्योंकि यूसुफ ने वही किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता? मत्ती 5:11 को पढ़िए। तुम्हारे विरोध में तरह तरह की बातें बोले, तुम्हारे लिए बुराई की बातें बोले, तुम्हें दुख देने की कोशिश करे, तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? आनंदित और मगन होना है। हालेलुया। तुम्हें अपने आप को ये समझना मैं धन्य हूं। हालेलुया। मैं प्रभु के नाम पे सराहा जा रहा हूं, मैं प्रभु की स्तुति करता हूं, क्योंकि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। मैं भलाई करने के कारण सताया जाता हूं, अच्छा काम करने के कारण सताया जाता हूं। मुझे जो दुख मिलते हैं उस दुखों का कारण यह है कि वो लोग बुरे हैं, उनके अंदर बुरा स्वभाव है, बुरी बातें हैं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं। मेरा न्यायाधीश सिंहासन पर बैठा है। हालेलुया। मेरा देखने वाला, मेरा सुनने वाला, मेरे जीवन की हर हिलचाल को देखने वाला मेरा परमेश्वर सिंहासन पर बैठा। हालेलुया। मैं बुराई से नहीं घबराऊंगा, मैं बुराई से नहीं डरूंगा, मैं बुराई से नहीं हारूंगा, मैं बुराई के खिलाफ किसी प्रकार की बात नहीं करूंगा। यदि करूंगा तो मैं भलाई ही करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद भी यही कहता है, बुराई को छोड़
और भलाई का पीछा कर। हालेलुया। बुराई को छोड़ और भलाई का पीछा कर। दाऊद ने अपने जीवन में अनुभव किया है, कई लोगों ने उसे सताया, कई प्रकार की बातें उसको बोली, तरह तरह का दुख देने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ मेरे प्रियो? हालेलुया। दाऊद ने उन्हें माफ कर दिया। दाऊद ने उनके बारे में परमेश्वर को सौंप दिया और कहा परमेश्वर ही देखेगा इन सारी बातों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इधर आके बैठो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं तब हमारा जीवन उजियाले से, ज्योति से, सच्चाई से, प्रेम से, भलाई से, करुणा से, दया से और ममता से भर जाता है। हालेलुया। हमारा प्रभु कभी किसी का बुरा करना नहीं सिखाता, हमारा प्रभु हमें भला करना सिखाता। हालेलुया। कोई तुम्हारी निंदा करता है, चिंता मत करो। तुम्हारे बारे में कोई गलत बोलता है, चिंता मत करो। तुम सही हो, साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने कोई गलती नहीं की, आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको देखने वाला परमेश्वर ऊपर बैठा है। हालेलुया। आपकी मदद करने वाला, आपको सही तरह से साबित करने वाला परमेश्वर आपके लिए आपके साथ बैठा है। हालेलुया। आप हमेशा ये कहे मेरा परमेश्वर सिंहासन पर है, मैं नहीं डरूंगा किसी भी बुराई से। बुराई मुझ पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझ पर करुणा किए हुए है, उसका हाथ मुझ पर है। मैं उसकी भलाई को हमेशा करता रहूंगा, वो मुझे कभी डिगने नहीं देगा। हालेलुया। रोमियो की पत्री 12:17 को पढ़ेंगे। रोमन 12:17। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उसकी चिंता किया करो। हालेलुया। वापस पढ़े और जोर से पढ़े। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोले, बुराई के बदले किसी से बुरा ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं। बोले जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं वही किया करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है हमें? जो भलाई की बातें, जो अच्छी बातें, जो उन्नति की बातें, जो भरपूरी की बातें, जो किसी को खुशी देने की बातें हैं, उसी को किया करो। हालेलुया, हालेलुया। बुराई करने से किसी को शांति मिलती है क्या? है? ऊपर से हृदय रोग की बीमारी हो जाएगी। क्या होता है इसमें? हृदय रोग की बीमारी आएगी। हालेलुया। अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा और लोग बोले यार ये कितना भला इंसान था, वो मरते मरते बोले मैं ही जानता हूं कितना बुरा इंसान था। हालेलुया। समझ रहे आप? हालेलुया। बुराई करके बीमारियों को न्योता मत दे। प्रभु का वचन कहता है कैन को कहता है परमेश्वर का वचन, कैन तू भला करेगा तो क्या तू प्रसन्न न होगा? तू मान योग्य न होगा? तेरी भेंट स्वीकारी ना जाएगी? हालेलुया। यदि तू भला करता तो क्या तेरी भेंट मान्य न होगी? क्या परमेश्वर तेरे पर प्रसन्न ना होता? पर तू बुरा करता है, तूने बुराई को सोचा है। देख पाप तेरे द्वार के पीछे खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी बुराई करके कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। कोई कर सकता है तो वो भलाई करने वाला ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। हालेलुया। किसी भी प्रकार की जलन रखकर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। किसी प्रकार की बुराई किसी के बारे में बोलकर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जिस मुंह से तू परमेश्वर की स्तुति करता है उसी मुंह से तू अपने भाई की निंदा करता है, उसी मुंह से अपने भाई को दोषी ठहराता है, उसी मुंह से अपने भाई को किसी भी प्रकार से दोष देता है। क्या परमेश्वर इस बात के कारण तुझे आशीष देगा? झरना दो प्रकार का पानी नहीं देता है। यदि मीठा पानी देता है तो मीठा ही देगा, खारा पानी देता है तो खारा ही देगा। हालेलुया।
तो जिस मुंह से, जिस जीभ से परमेश्वर की स्तुति करता है, उसी जीभ से तू अपने ही भाई को दोषी ठहराता है, अपने ही भाई की निंदा करता है, अपने ही भाई को दुख देता है, उसके बारे में तरह तरह की बातें बोलता है। हालेलुया। हमारी जीभ परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हमेशा भलाई की बातें बोले, अच्छाई की बातें बोले, परमेश्वर की महिमा की बातें बोले। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीखते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका परमेश्वर आपको कभी भी बुराई करते हुए देखना नहीं चाहता। हालेलुया। कभी देखना नहीं चाहेगा, बुराई करते हुए कभी भी परमेश्वर देखना नहीं चाहता, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर के बच्चे हो। हालेलुया। लोग जानबूझकर आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको तरह तरह की तकलीफें देंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपको सताने की कोशिश करेंगे, आपको दुख देने की कोशिश करेंगे। आप उन सारी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखें। हालेलुया। हमेशा ये बात सोचिए कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। वो भले और बुरे दोनों पर सूरज उगाता है और बारिश को भी गिराता है। हालेलुया। अगर वो भला परमेश्वर है तो मुझे भी भलाई के काम करने चाहिए। मैं भी अच्छाइयों के साथ बुराइयों का सामना करूंगा। मैं वही करूंगा जो मेरे परमेश्वर को भला और अच्छा लगता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम वापस रोमन 12:17 को पढ़ेंगे। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जो बातें लोगों के निकट भली है, किसके निकट? बोले किसके निकट? लोग का मतलब क्या है? आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके पड़ोसी, यहां तक ना, सब लोगों के बीच। हालेलुया। कैसी है वो? भली। अच्छी बातों का अनुकरण किया करो। जब आप दूसरों के बारे में गलत सोचते हो तो आप अच्छी बातों का अनुकरण नहीं करते, पर आप जब अच्छी बातों का अनुकरण करते हैं तो आप किसी कोई व्यक्ति को अच्छा करते हुए देखते हैं, तभी आप उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें कहता है बुराई को छोड़ और भलाई करो। आइए हम छोटे से एक गीत को गाएंगे। हालेलुया। आमेन। तू जो आया, तू जो आया, मैंने सब कुछ पाया। यह तो है माया, तुझमें सब है समाया। यह तो है माया, तुझमें सब है समाया। तू जो आया, तू जो आया, मैंने सब कुछ पाया। तू जो आया, मैंने सब कुछ पाया। यह तो है माया, तुझमें सब है समाया। यह तो है माया, तुझमें सब है समाया। सब ताली बजाकर गाएंगे और सब साथ मिलकर गाएंगे, क्योंकि हम सब भलाई की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि यीशु मसीह आया है और उसने हमें बदल दिया है तो हमें भलाई करना सीखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तू जो आया, मैंने सब कुछ पाया। तू जो आया, मैंने सब कुछ पाया। यह तो है माया, तुझमें सब है समाया। यह तो है माया, तुझमें सब है समाया। तू जो आया, तू जो आया, मैंने सब कुछ पाया। तू जो आया, मैंने सब कुछ पाया। यह तो है माया, तुझमें सब है समाया। यह तो है माया, तुझमें सब है समाया।
हालेलुया। तो हमने क्या पाया? सब कुछ पाया, भलाई पाया, प्रेम पाया, आनंद पाया, खुशी पाया, भरपूरी पाया। और जो आत्मिक बातें हैं, जो आनंद की बातें, खुशियों की बातें, भरपूरी की बातें हैं, वो हमने पाई है। हालेलुया। किसी को दुख देकर आप कभी भी सुख नहीं पा सकते। कभी किसी को सताकर आप चैन की नींद नहीं ले सकते। किसी के जीवन को हताश और निराश करके आप कभी भी अपने आप में आशीषित नहीं हो सकते। हालेलुया। आप इस बात को जान लीजिए, बुराई करने वाला बुराई का फल पाएगा, भलाई करने वाला भलाई का फल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें अपने जीवन में भरपूरी को पाना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। शैतान के हाथों में खेल रहा था, पापों के सागर में डूबा हुआ था। शैतान के हाथों में खेल रहा था, पापों के सागर में डूबा हुआ था। शैतान के हाथों में खेल रहा था, तमाशा बना शैतान के हाथों में। शैतान हमें बुराई करवाता है, निंदा करवाता है, दुख देने की बात करवाता है, लोगों के जीवन को परेशान करने की बात करवाता है, किसी को मारने की, किसी पर क्रोध करने की, दोष लगाने की बात शैतान सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे हमारे जीवन में यीशु आया, वे सब बदल गया। हालेलुया। जैसे यीशु हमारे जीवन में आया, वे सब बदल गया। हालेलुया। अब हम बुराई के बदले बुराई नहीं, बल्कि बुराई के बदले भला करते हैं। हालेलुया। हम नफरत करने वालों के ऊपर प्रेम करते हैं, सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे ऊपर श्राप देने वाले को आशीष देते हैं, हमेशा आशीष आशीष और आशीष देते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे प्रभु चाहता है, बेहद प्यार करता है, और वो कहता है मेरे बेटे कभी भी बुराई के बदले बुराई मत करना, बल्कि क्या करना? भलाई करना। हालेलुया। हमेशा भलाई करना, भला ही करता रहना, भलाई के बदले तुझे भला ही मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में आप लोगों को बताया होगा। जब मैं सूरत में कड़ोदरा में सेवकाई के लिए आया, हमने बहुत लोगों के जीवन के बारे में अच्छा ही सोचा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा ही सोचा हमने, लोगों की शादियां करवाई अच्छा सोचकर, भला सोच के। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को प्रॉब्लम था, काम दिलाया, नौकरी दिलाया अच्छा सोचकर। हालेलुया। फैमिली प्रॉब्लम थे, लड़ाई झगड़े होते थे, उनका समाधान करवाया अच्छा सोचकर कि लोग प्रभु में आगे बढ़े, इनका जीवन सुखदायी बन जाए। हालेलुया। उनके बच्चों की पढ़ाई का मार्गदर्शन दिया, क्या सोचकर? अच्छा सोचकर, भला सोचकर, इनके बच्चे प्रभु में आगे बढ़े, इनके जीवन में भलाई आए, इनका घर आशीषित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप भलाई करोगे तो बुराई आपके सामने आएगी, ऐसा मत सोचेंगे नहीं आएगी। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं अच्छा करता हूं, बुराई मेरे सामने आती है। हालेलुया। मैं जितना अच्छा करने की कोशिश करता हूं, कोई ना कोई मुझे रोक देता है। हालेलुया। पर आपको रुकना नहीं है,
हालेलुया। कई घंटों तक लोगों के लिए हम खड़े रहे, कई घंटों तक हमने मेहनत की है, कई घंटों, कभी हमने अपना नहीं सोचा है, यही सोचा है आप सब हमारे अपने हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर के लिए, गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, जो कुछ बात के लिए अगर हम आपके साथ खड़े भी रहे हैं तो सिर्फ आपकी भलाई के लिए खड़े रहे, आपके अच्छाई के लिए खड़ा रहे, आपके जीवन में खुशियां आए, आप आनंदित रहे, आप अच्छे घरों में रहे, अच्छी नौकरी करें, आपके घर में आशीष आए, इसलिए हम आपके साथ खड़े रहे। हालेलुया, हालेलुया। तनिक भी, इतना भी हमारे मन में स्वार्थ नहीं था और ना कभी हमने ऐसा सोचा है कि मेरा क्या काम है इस व्यक्ति के साथ, मेरा क्या काम है इस व्यक्ति को इतना मदद करने का, या इस व्यक्ति को क्यों इस प्रकार में कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। ना मेरी पत्नी ने मुझे इस काम के लिए रोका है, ना मैंने उसे कभी अच्छे काम के लिए रोका है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है भलाई करो, भलाई मिलेगी। हालेलुया। अच्छा करो, अच्छा ही तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। हम करते रहे हैं, करते रहेंगे, चाहे कोई हमें समझे या ना समझे, कोई हमारे बारे में अच्छी बात बोले या ना बोले, कोई हमारे बारे में क्या सोचता उससे कोई लेना देना नहीं है। न्याय सिंहासन पर न्यायाधीश बैठा हुआ, परमेश्वर ऊपर बैठा हुआ है। हालेलुया। सब कुछ देखने वाला, सब कुछ परखने वाला, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। दो बहनें रास्ते में जा रही थी, पिछले दिनों की बात है, दो बहनें रास्ते में जा रही थी और अपनी पड़ोसी की निंदा कर रही थी। हालेलुया। एक बहन की बात पूरी नहीं होती, उसकी आधी काट कर वो बहन बोलने लग जाती है, और वो बहन की बात पूरी नहीं होती, वो बहन, दूसरी वाली बहन तुरंत उसकी बात काट कर दूसरे वाली की बात बोलते थे और निंदा करते करते 1 किलोमीटर चल गए। कितना चले गए? आपको पता है, ऐसा ही होता है। बातें करने बैठ जाती है हमारी बहनें तो शाम के 6 कब बज जाते पता नहीं चलता है। हालेलुया। और अब तो घर पे जाने की जरूरत नहीं निंदा करने के लिए, जाने की जरूरत है क्या? अभी तो पड़ोस में रहते हैं तो भी क्या करती है, मेरे घर पे नहीं आएगी क्या, आज बातें नहीं करना है क्या? हालेलुया। बोले नहीं मेरा पति घर पे है, तो कोई बात नहीं, बहन पलंग के ऊपर बैठ जाएगी और तकिया लेके दीवार के साथ बैठ कर अपनी सहेली के साथ बातें करती, जाने देना, वो तो ऐसी है, फलाना है, टिकना है, उसका पति आज घर पे है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो। आपका काम नहीं है। हालेलुया। इस पृथ्वी की कितनी भी चालाकी और चतुराई से, बड़ी सावधानी से झूठ परोसा जाए, झूठ झूठ ही होता है। हालेलुया। कितनी भी सावधानी से, कितनी भी चतुराई से आप किसी की निंदा करते हो और दोष किसी और पर डालने की कोशिश करते हो, याद रखिए वो परमेश्वर के सामने आपका पाप ही गिना जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सावधान, बुराई के बदले कोई बुराई ना करे। हालेलुया। कभी ना करे, कभी किसी की बुराई ना करे। आपके पास अगर किसी के लिए अच्छाई करने का मौका नहीं है, आपके पास अच्छाई करने के लिए कुछ नहीं है, तो बुराई करने का आपके पास कोई हक नहीं। हालेलुया। अब बुरा क्यों करते हैं? क्यों, किस रीति से, किस कारण, क्यों, किसका बुरा करना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। मेरे जिन्हें मैं भाई कहता हूं, जिनका नाम बेनी भाई है, वो अमेरिका में अभी कुछ 2-4 दिन के पहले इधर आके गए। इधर मतलब वो इंडिया में आके गए। उनके साथ मेरा बातचीत नहीं हो पाया है, लेकिन उनके बारे में मुझे पता चला कि वो आए थे। हालेलुया। एक बार हम लोग सुमो टाटा गाड़ी पता है ना, वो नया गाड़ी लिया था उन्होंने, और हम दोनों होटल जा रहे थे, 5 स्टार होटल में जा रहे थे। कोई प्रभु के दास लोग आए हुए थे उनको मिलने के लिए, उनके साथ कुछ बात करने के लिए। तो मैं उनके बाजू में बैठा था और हम दोनों गाड़ी लेके जा रहे थे। तो मुझे ऐसा कहा कि सोच ले, रास्ते के अंदर बहुत सारी खिल्ली पड़ी हो, खिल्ली पता है ना, किल पड़ी हो, और तेरी गाड़ी पंचर हो जाए, तो तू तेरी गाड़ी का पंचर बनाने जाएगा या वो सारी खिल्ली को उठाने जाएगा? मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गाड़ी कैसा भी करके साइड करना चाहिए और सारी खिल्ली को ले लेना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। हालेलुया।
बोले इसमें तो टाइम खराब हो जाएगा। मैंने बोला होने दो ना, पर ये मौका किसको मिलेगा? क्योंकि दूसरों के लिए भलाई करने का मौका मिला है। ये खिल्ली को उठाना है। शत्रु ने तो खिल्ली डाला है, लेकिन हमें क्या करना है? उसे उठा लेना है। हालेलुया, हालेलुया। ये सोचने वाली बात है मेरे प्रियो। हम अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरों के बारे में पहले सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचने से पहले। यदि हम नुकसान उठाते तो दूसरे का नुकसान करने या हो जाने की राह ना देखे, बल्कि उसका नुकसान ना हो, इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति हमारे कारण या किसी और के कारण नुकसान ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। है ना खुशी की बात? है ना मजेदार बात? अगर हम ऐसा करते हैं, हमारी गाड़ी का पंचर बनाकर निकल जाते हैं, तो जैसे कभी वो रास्ते से वापस ही नहीं आने वाले। हालेलुया। चलो पंचर बना लिया, निकल गए, और फिर वापस आए तो उठाना पड़ेगा कि नहीं? खिल्ली को क्या करना है? हालेलुया। मेरे प्रियो, फूल भी कांटों के ऊपर ही होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फूल भी कहाँ होते हैं? गुलाब किसके ऊपर होता है? कांटों के पेड़ पर होता है। हालेलुया। वो शिकायत नहीं करता मुझे कांटे लग रहे हैं। कर रहा है क्या? उसकी खुशबू कितनी मस्त होती है, कितना सुंदर दिखता है। आप भलाई करते रहो। हालेलुया। आपकी खुशबू भी दूर दूर तक पहुंच जाएगी। हालेलुया। आपके बारे में भी सुंदरता लोगों को दिखाई देगी। आपके बारे में लोग चर्चा करेंगे, व्यक्ति भला और अच्छा इंसान है। हालेलुया। जैसे कर्नूलियुस के बारे में लोग कहने लगे, ये बहुत ही भला और नेक इंसान है, उसने परमेश्वर की सेवकाई में मदद किया है, ये परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ता है, वो तो लोगों को दान और दशमांश देता है और परमेश्वर की सेवा करता है। हालेलुया, हालेलुया। स्टीफन उसको पत्थरों से मार डाला गया। उसके बाद मरवाने वाले व्यक्ति ने, पौलुस ने कहा, मैं जानता हूं उस स्टीफन को जो परमेश्वर का दास था। हालेलुया। भलाई करने वाले ने अपने आप पे पत्थर की तो मार खा ली, लेकिन शाऊल को पौल बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया को सताई गई, उन्हें दर्द और पीड़ा मिली, लेकिन कलीसिया के दुख और दर्दों ने शाऊल को पौल बना दिया। हालेलुया। हमारा प्रभु चमत्कार करता है। आप थोड़ा सह लीजिए, बाकी का काम उसे करने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पत्री 13:10 को पढ़े। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता। हालेलुया, हेलो। प्रेम क्या नहीं करता है? आपका पड़ोसी कौन है? अभी तो सब मेरे पास बेटा वही है। हालेलुया। नहीं समझ रहे आप कहीं भी हो, किसी भी जगह में हो, आपका पड़ोसी वो होगा जिसको आप देखते हैं। हालेलुया। यदि वो किसी भी तकलीफ में है, तो आप उसे अपना पड़ोसी समझकर उससे प्रेम करें, उसकी मदद करें। हालेलुया। ये ना सोचे कि वो मेरा क्या लगता है, उससे मेरा क्या नाता है, वो मेरे गांव का नहीं, मेरे घर का नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो मेरा कोई पहचान वाला नहीं। आपको परमेश्वर का वचन कहता है, नियम शास्त्र इसी तरह से पूरा किया जाएगा। प्रेम कर। हालेलुया। प्रेम कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। हालेलुया। किसी को ठोकर लगती है तो हम हंसने लग जाते हैं, और फिर बाद में एक शब्द बोलते, बेचारा गिर गया, पर हमने तो हंस लिया ना। हालेलुया। अगर वो हमारा दुश्मन है, तो दूसरा अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में बैठा है पड़ोसी, उसके पास ताली मार के बोलेंगे, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही बोलेंगे। देख 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 कैसा गिरा हो। ये बुराई का स्वभाव है। हालेलुया। दुश्मन भी गिर जाए तो उसे क्या करें? उठाएं, उसकी मदद करें, उसके आंसू पोंछे, उसकी सहायता करने के लिए दौड़ जाए, उसको नफरत भरी दृष्टि से नहीं, लेकिन प्यार भरी निगाहों से देखे, उसके ऊपर मरहम पट्टी लगाए, उनके घाव को मिटाने की कोशिश करे, उसके दर्द को दुख और दर्द को कम करने की कोशिश करे, उसे हौसला दीजिए, उसे हिम्मत दीजिए। मेरे भाई, मैं तेरे साथ चिंता मत कर, मैं परमेश्वर से प्रार्थना
वास्ते करूंगा वो तुझे चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब अच्छाई करने के बाद कोई किसी की बुराई करेगा तो अच्छाई का फल नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा करने के बाद कोई ये ना कहे कि मैंने ये किया, और उसके बारे में ये ना कहे मैं था इसलिए वो बच गया, मेरे कारण उसके लिए ऐसा हो गया, मैं अगर नहीं होता तो वो मर जाता। ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं। हालेलुया। आप कहिएगा प्रभु का धन्यवाद तो उसी समय पर उसने मुझे भेज दिया। मैं उस जगह में इसलिए था कि परमेश्वर ये चाहता था कि मैं उसकी भलाई करूं, उसकी अच्छाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे वो अच्छाई डाली कि मैं शत्रु से प्रेम करूं, उससे मदद करूं, उसकी तकलीफ में मैं खड़ा रहूं। हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। कभी अपने आप को बढ़ाए ना, और नफरत भरी बातों से, नफरत भरे शब्दों से किसी पर दोष ना लगाए। किसी के विषय में किसी प्रकार की गलत बातें बोलने से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने बुराई आ जाए तो बोलना, हे बुराई सुन बुराई, मैं करता भलाई। क्या बोलना? बुराई आ जाए तो बोलना, हे बुराई सुन बुराई, मैं करता भलाई। हालेलुया। आपके सामने नफरत आ जाए तो हे बुराई सुन बुराई, तो होता नफरत है पर मैं करता क्या? हालेलुया। हमेशा ये याद रखिएगा, आपके सामने ऐसी कोई भी बात आ जाए तुरंत भलाई को जगा दीजिए, भलाई को उत्साही कर दीजिए, भलाई को करने के लिए आगे बढ़िए और कहिएगा अब मैं भलाई करूंगा। हालेलुया। पर नफरत भरी बातों से नहीं, बदला लेने की बात से नहीं, अच्छा दिखाने की बात से नहीं। हालेलुया। वो मेरे बारे में अच्छा बोले इसीलिए चलिए मौका है मैं उसके लिए कुछ अच्छा कर दूं, इसीलिए नहीं। हालेलुया। इसीलिए करना है क्योंकि आप भले इंसान, आपको भलाई करना सिखाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्यार भरे नज़रों को मिलाकर, छीने हुए हाथों को बढ़ाकर, प्यार भरे नज़रों को मिलाकर, छीने हुए हाथों को बढ़ाकर, आज बुला तुझको मसीहा, आज बुलाना तुझको मसीहा, नव जीवन उपहार मिलेगा, नव जीवन उपहार मिलेगा। तू जो हालेलुया। जो सब बातें हैं क्या है? माया है। जो दिख रहा है ना वो सब क्या है? दिखता है जो है माया है। सभी माया है ना। मेरे इसने ले लिया, मेरे ऐसा कर दिया, सब छाती पे बांध के जाने वाले क्या है? लेके जाने वाले क्या? कोई लेके जाने वाला तो हो नहीं तो मुझे भी बता देना। हालेलुया। कोई लेके नहीं जा सकता। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में किसी एक व्यक्ति से बात किया, उसने मुझे क्या बताया पता है? अब मेरी उम्र हो चुकी है और मैं उस महान परमेश्वर के घर जाने वाला हूं। अब तो मुझे एक ही चाह है कि बस वो मुझे स्वर्ग ले जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने अपने जीवन में बहुत लोगों के बारे में भलाई की। वो अपने बारे में कभी नहीं सोचता और आज भी वो उसी स्वभाव में। हालेलुया। वो अनाथ बच्चों की मदद करता है, विधवाओं को मदद करता है, प्रभु के बहुत सारे लोगों को अपनी कमाई के अंदर से बहुत सारे मदद करता है। मैंने देखा कि उसने पास्टर लोगों को जो अनाथ बच्चों को रखते हैं उनको रिक्शा ला कर दिया,
किसी एक गाड़ी ला कर दिया, उन्हें एक बड़ा सा बिल्डिंग बना कर दिया। कोई स्वार्थ नहीं। क्या किया उसने? अपनी पूंजी, अपनी जरूरत जो अपने पास था वो सिर्फ प्रभु की सेवा के लिए खर्च कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने वाले लोगों को प्रेम करना आता है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम किससे है? परमेश्वर से। नफरत, लड़ाई, झगड़े, बुराई, निंदा, दुख, ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम ऐसी ताकत है जो भलाई के साथ दुश्मनों को जीत लिया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब भी आप परमेश्वर की ओर देखते हैं तो आप उसके स्वभाव को देखते हैं। वो प्रेमी है, वो भलाई करने वाला भला परमेश्वर है। वो दयालु है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय और दया का सागर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर हमारे पास कोई बड़ी गवाही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को गले लगाया, बीमारों को छुआ, भूखे लोगों को खाना खिलाया, तूफानों और समस्याओं के बीच में अपने चेलों के साथ रहे। हम सब के पापों के लिए क्रूस उठाया, कौड़े खाए, क्रूस उठाया, कांटों का ताज रखना दिया, खिले ठोके गए, मार डाला गया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, ये क्या करते हैं जानते हैं। हालेलुया। कई लोग कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, बोलते कि नहीं है? पर वो कौन बोलते हैं बताएं? जो बुरा करते हैं वही बोलते हैं। खाली बोलने के लिए बोलते हैं, कर भला तो हो भला। हालेलुया। पर ऐसे भलाई नहीं होगी, भलाई करके दिखाना पड़ेगा। भलाई शब्द बोलने से काम नहीं होगा, भलाई एक्शन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आखिरी बात बताकर बंद करना चाहूंगा। फिर एक बार 12:21 को पढ़ेंगे, यूहन्ना रोमियो की पत्री 12:21 को पढ़ें और उसके बाद हम बंद करेंगे। बुराई से हारना नहीं, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं, पास्टर साहब क्या करूं, मैं तो थक चुका हूं, कितना करूं कितना करूं कितना करूं। हालेलुया। आप हार क्यों रहे? हालेलुया। हारने से काम नहीं बनेगा, आपको भलाई करते रहना। हालेलुया। आप भलाई करते रहेंगे तो अच्छा ही होगा और आपका जीवन और आपका भविष्य बदल जाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने भलाई की है, उसमें से और एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसने हमेशा लोगों का भला चाहा। हालेलुया। जिसने हमेशा लोगों का भला चाहा। मदर टेरेसा के बारे में आप जानते हैं। हालेलुया। अपने कपड़े बेचकर भी दूसरों को मदद किया। अपने अच्छे कपड़े बेचकर क्या किया उसने? दूसरों को मदद किया। अपना भोजन देकर दूसरों का पेट भरा, वो भूखी रही। हालेलुया। हम भी भलाई करना सीखें। प्रभु का वचन कहता है, तुम स्वार्थी और मतलबी मत बनो। तुम अपने ही बारे में मत सोचो, पर दूसरों के बारे में भी सोचो। हालेलुया। यदि तुम भलाई करोगे तो तुम्हारे लिए भलाई का फल मिलेगा, बुराई करोगे तो बुराई का फल मिलेगा। इसलिए हम सब भलाई की ओर आगे बढ़े। मैं फिर एक बार कहता हूं, जब आपके सामने नफरत भरी बातें आए, बुराई आए, तो आपको क्या कहना है? मैं भलाई हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको ऐसा लगा कि मैं नहीं कर सकता, तभी आप कहिएगा ये मुझे ही करना, ये परमेश्वर की मर्जी है, मैं इसे करूंगा क्योंकि परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। वो कितना भी बड़ा जानी दुश्मन क्यों हो, आपके ऊपर कितना भी दुख क्यों ना दिया हो, आपको कितना भी तकलीफ क्यों ना पहुंचाया हो, तब भी आप यही कहिएगा, ये मेरे परमेश्वर की मर्जी है, मैं उसके लिए भलाई करूंगा। हालेलुया। रोमियो की पत्री में 12वें अध्याय में प्रभु का वचन कहता है, जब तू अपने शत्रु को अपने घर बुलाए, या वो भूखा हो प्यासा हो तो उसके पानी पिलाए, उसको खाना खिलाए, तो उसके सिर पर अंगारे रखता है। हालेलुया। पश्चाताप करेगा वो व्यक्ति, अरे मैंने इस व्यक्ति के बारे में इतना बुरा सोचा, इतना बुरा किया, इतनी तकलीफें दी, फिर भी ये मेरे दुख में मेरे साथ आए,
मेरे दुख में मेरी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि पड़ोस में रहने वाला मित्र दूर देश रहने वाले भाई से अच्छा है। पड़ोस में रहने वाला मित्र दूर देश में सगे भाई, दूर देश में जो सगा भाई रहता है उससे कौन अच्छा है? पड़ोसी अच्छा है। क्यों अच्छा है? हम बीमार हो जाएंगे तो वो हमारी मदद करेगा। हमारे घर पे आग लगेगी तो वही डोल पानी लेके आएगा, आके डालेगा। हैं? हमारा भाई विदेश से आते आते हमारा घर जल जाएगा, जल जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है एक दूसरों की मदद करो। हालेलुया। एक दूसरे के साथ मिले रहो और एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझो। एक दूसरे को प्रेम करो, मोहब्बत करो। हालेलुया। भलाई करते रहो। हालेलुया। विदेश में बैठे आपके भाई के बारे में मत सोचिए, वो मेरा भाई, वो मेरा भाई, आपको फूटी कौड़ी नहीं देगा। हालेलुया। पर पड़ोसी आपको जरूर दौड़ कर आके कहेगा भाई कोई बात नहीं, तू बाद में दे देना, लेकिन अभी तू तेरा काम कर ले। हालेलुया, हालेलुया। हमें हमेशा भलाई करना है। प्रभु का वचन कहता है बुराई को भलाई से जीत लो। बोलो सब लोग, बुराई को भलाई से जीत लो। हालेलुया। बुराई से ना हारो, बल्कि बुराई के ऊपर भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। हमें उसे जीतना है तो एक ही बात है, और वो क्या है? भलाई। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।